हवारा साहब कोई सिखों के लीडर ही नहीं है। जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम जो क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, जो SC ST हैं, उनके भी लीडर हैं। जो गल्लां कीतियां जांदियां, जो तर्क दित्ते जांदे ने कि बाहर आउणगे, माहौल बिगड़ेगा, पैरोल तां कैंसिल कीती जांदी है। माहौल बिगड़ेगा, जो भारत का संविधान, जो मनुवादी है ना, उनका माहौल बिगड़ेगा भारत को तोड़ने का। माहौल ठीक होगा इन लोगों के आने से। जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। इनके ऊपर कौन सा ऐसा इल्जाम है ये बता दीजिए। जनता ने वोट इसीलिए दिए कि बंदी सिंहों को, की बड़ी मांग थी जनता की, उस पर इनको वोट देके इतने बड़े मार्जिन से जिताया। तो ये गद्दारी नहीं है संविधान से, ये जनता की आवाज, यानी कि संविधान से ये सरकार गद्दारी नहीं कर रही। सरकारें संविधान तोड़ रही हैं, बंदी सिंहों को रिहा नहीं करती। सरकारें कोई सुप्रीम नहीं है। देश की जनता, देश के नागरिक देश के मालिक हैं, वो किसी भी सरकार से बड़े हैं। तो जो देश के मालिक हैं वो देश की सरकारें जो कि उनकी नौकर हैं, उनको ये याद दिला रही हैं, सरकारें जो हैं, नौकर जो हैं, संविधान ना तोड़ें, कानून ना तोड़ें, कानून का पालन करें और बंदी सिंहों को रिहा करें। कौमी इंसाफ मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨ ਤੇ ਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਪ੍ਰਾਚਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सरकारें संविधान तोड़ रही हैं, बंदी सिंहों को रिहा नहीं करके। जो मांग है, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके सरकारें संविधान तोड़ रही हैं। तो संविधान, सरकारें कोई सुप्रीम नहीं है। देश की जनता, देश के नागरिक देश के मालिक हैं, वो किसी भी सरकार से बड़े हैं। तो जो देश के मालिक हैं वो देश की सरकारें जो कि उनकी नौकर हैं, उनको ये याद दिला रही हैं, सरकारें जो हैं, नौकर जो हैं, संविधान ना तोड़ें, कानून ना तोड़ें, कानून का पालन करें और बंदी सिंहों को रिहा करें और जो जायज़ मांगे हैं उनको छोड़ें। और इस काम में सिर्फ कोई सिख लोग साथ नहीं है। हवारा साहब कोई सिखों के लीडर ही नहीं है। जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम जो क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, जो SC ST हैं, उनके भी लीडर हैं, वो सभी लोग आज यहाँ शामिल हैं। सभी ये कह रहे हैं संविधान का वास्ता देके कि संविधान का पालन सरकारें करें, संविधान ना तोड़ें, संविधान के अंतर्गत ही काम करें। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। माहौल बिगड़ेगा, जो भारत का संविधान, जो मनुवादी है ना, उनका माहौल बिगड़ेगा भारत को तोड़ने का। माहौल ठीक होगा इन लोगों के आने से। जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। जो पंजाब की असली आवाज़ है ना, पंजाब को न्याय देने की, जो भारत का संविधान भी चाहता है, वो पूरी होगी। क्यों जो लोग गद्दारी करना चाहते हैं देश के संविधान से, उनका काम टूटेगा, उनका काम खराब होगा। ये लोग सच्चे, ईमानदार, बहादुर लोग हैं। ये सबको हक, सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसलिए जो बेईमानी कर रहे हैं उन लोगों को नुकसान होगा। जो इंसाफ और बराबरी की बात कर रहे हैं उनसे इनको बाहर आने का फायदा होगा। जो जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਵकील ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ऐसा कोई मामला हवारा साहब के खिलाफ नहीं है। उन्हें आज तक सुप्रीम कोर्ट से, जिस केस में वो बंद है, सुप्रीम कोर्ट से आज तक सजा भी नहीं हुई है। तो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से वो बेगुनाह है अभी उस केस में, ये भारत का संविधान कहता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो इशरत जहाँ, जो बिल्किस बानो के लोग बरी किए गए, उनसे माहौल ख़राब नहीं हुआ? जो राजीव गांधी जी के हत्यारों के लोग बाहर हुए, उनसे कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, उनसे माहौल ख़राब नहीं हुआ? अभी राम रहीम को रिहा किया गया, उनसे माहौल ख़राब नहीं हुआ? ये लोग तो सच्चे ईमानदार लोग हैं। इन्होंने कोई अपने ज़ाती काम के लिए, इनके ऊपर तो इल्ज़ाम भी नहीं है ना कोई ऐसा। इनके ऊपर कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है ये बता दीजिए। उन लोगों के ऊपर तो इल्ज़ाम भी इतने गलत थे, इनके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम भी ऐसा नहीं है ना।
साबित होने की बात तो दूर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए धारा 14 जो संविधान की रूह है, सबको बराबर का अधिकार है, उसकी अवहेलना कर रही है सरकारें ये। और जो मंत्री जी साइन करके गए मेमोरेंडम पे, उनके पास तो कैबिनेट का, क्योंकि सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, तो वो तो कैबिनेट मंत्री है ना, रिहाई के कागज पे क्यों नहीं साइन करते? उन्हीं के साइन से रिहाई हो जाएगी। तो ये दगाबाजी, धोखेबाजी, ये संविधान से। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ Cabinet होते ਹੈ हैं ਜਿਵੇਂ ना, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੋ ਹੋਇਆ जिस तरीके हाँ, तो ये जो सरकार है पंजाब की, इसको शर्म आनी चाहिए। जनता ने वोट इसीलिए दिए कि बंदी सिंहों को, की बड़ी मांग थी जनता की, उस पे इनको वोट देके इतने बड़े मार्जिन से जिताया। तो ये गद्दारी नहीं है संविधान से, ये जनता की आवाज, यानी कि संविधान से ये सरकार गद्दारी नहीं कर रही। तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया है कि याद दिलाएं नौकर जो है सरकारें, देश के मालिकों, देश की जनता की, कि ये ठीक से काम करें, नहीं तो उनका कान पकड़ना देश के मालिकों को आता है। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ? मैं वो कह रहा हूँ ना, केंद्र सरकार के मंत्री तो रिहाई के ऑर्डर पे साइन कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? ये कौन सा ड्रामा क्या है कि हम कागज पे, लेटर पे साइन कर रहे हैं? जाके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साइन करें, वो रिहा हो जाएंगे। तो ये ड्रामेबाजी देश की जनता को समझनी चाहिए। ये धोखेबाज लोग हैं, ऑर्डर पे साइन करें ना, मेमोरेंडम पे, चिट्ठी पे क्या साइन कर रहे हैं? ਸੋ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਮੋਹਾਲੀ।